नमस्कार मित्रों। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी लॉकडाउन के सिलसिले में। आज से मन बड़ा दुखी है। कल मेरे एक शुभचिंतक का रात को मुझे मैसेज आया कि उनको कुछ इंजेक्शन्स की ज़रूरत है। मेरे पारिवारिक मित्र भी हैं वो, और बहुत सम्मानित पद पे कार्यरत हैं। कल उनकी दादी जी का देहांत हो गया। बड़ा दुख हुआ मुझे। और उनके चाचा जी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और काफ़ी सीरियस है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता उनको है। जितने प्रयास मैं कर सकता था मैंने किए, लेकिन वो मुझसे अरेंज नहीं हो पाए। कैसे दिल्ली में जी रहे हैं हम? ना दवाई है, ना इंजेक्शन है, ना ऑक्सीजन है, ना अस्पताल है। कैसी दिल्ली है हमारी? क्या ऐसी दिल्ली हमने केजरीवाल जी को सौंपी थी? एफएम पर लगातार दिन में 50 बार इनकी आवाज़ सुनने को मिलती है। सब मंत्री गायब हैं इनके, सब विधायक गायब हैं इनके। कोई जवाबदारी करने को तैयार नहीं है। दिल्ली की जनता कहाँ डूब के मरे समझ नहीं आ रहा। जितने कोविड सेंटर्स बने केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद बने। जब सब कुछ ही केंद्र सरकार ने करना है तो केजरीवाल जी अपने पद पर क्यों? मैं समझ नहीं पा रहा। कंपनियां इंजेक्शन बना रही है, ऑक्सीजन के सिलेंडर बाजार में मिल नहीं रहे, ऑक्सीजन के प्लांट ही नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को अपना प्रचार प्रसार करने से फुर्सत ही नहीं थी। 30 लाख रुपए के लगभग का एक प्लांट तैयार होता है। अगर पूर्व में हल्का सा भी प्रयास किया होता तो शायद 2-3 प्लांट या 10 प्लांट 12 प्लांट लग के तैयार हो सकते थे। वेंटिलेटर्स खरीदे जा सकते थे, बेड्स खरीदे जा सकते थे, दवाइयों की व्यवस्था की जा सकती थी। लेकिन बेशर्मों की तरह, मतलब बड़ा मन दुखी है कि बेशर्मों की तरह टीवी पर आकर और एफएम चैनल्स पे आकर रेडियो के माध्यम से बकवास करते हैं। हम ये कर रहे हैं, 45 साल के ऊपर के लड़कों को ये करना चाहिए, वो कर। अरे तुम्हारी सलाह की जरूरत ही नहीं है। तुम होते कौन हो लोगों को सलाह देने वाले? जो काम तुम लोगों को सरकार बनाकर जनता ने सौंपा है तुमसे वो तो हो नहीं रहे। इंजेक्शन लगवा लो, ये अरे बहुत पढ़े लिखे हैं दिल्ली के लोग, तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। तुम होते कौन हो ये बताने वाले कि 45 साल के से ऊपर के लोगों को क्या करना चाहिए, 18 साल से तक के बच्चों को क्या करना चाहिए? सरकार तुम लोगों से चल नहीं रही, विधायक तुम्हारे मंत्री गायब है, दवाइयाँ मिल नहीं रही, अस्पतालों में जगह है नहीं, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं है। सत्यानाश करके रख दिया आप लोगों ने दिल्ली का। उस पर आप लोगों के प्रवक्ता बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं। मनीष सिसोदिया जी जाके जो सत्संग केंद्र में जो बना है, जो आइसोलेशन सेंटर कोविड-19 का, वहां जाके फोटो खिंचवा रहे हैं। अरे तुम्हारा मतलब क्या है वहां जाने का? क्या कंट्रीब्यूशन है? जो काम करने के वो करो। जितने लोग बीमार हैं, दुखी हो रहे हैं, सबकी बद्दुआएं लगेंगी तुम लोगों को, ये समझ लेना। आंसू रो रहे हैं लोग खून के, जिनके परिजन तड़प रहे हैं। तुम लोगों ने कभी देखा जाके? कोई तुम्हारा एक मंत्री कहाँ है? तुम्हारा स्वास्थ्य मंत्री केजरीवाल जी? बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। हम दिल्ली को ये कर देंगे वो, अरे तुम्हारे बाप की दिल्ली सत्यानाश करके रख दिया। तुम होते कौन हो दिल्ली का भविष्य तय करने वाले? मैंने कम से कम 500 फोन किए अपने जानकार मित्रों को, जहां जहां से मैं प्रयास कर सकता था, लेकिन इंजेक्शन अरेंज नहीं हुआ। ये आपकी दिल्ली है केजरीवाल जी। आज हालात ये 8-8 घंटे लोग ऑक्सीजन का सिलेंडर भरवाने के लिए रोड पे खड़े हैं, प्लांट्स पे। ये आपकी दिल्ली है।
जीटीबी अस्पताल में हालात देख लो, वीडियो बना के पोस्ट किया था अभी किसी ने। आरएमएल में जाकर देख लो, दीनदयाल में जाकर देख लो, बैठने की जगह नहीं है, गंदगी से अटे पड़े हैं तुम्हारे अस्पताल, कोई जवाबदारी करने को तैयार नहीं है। वहाँ के जो कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी हैं, वो बदतमीजियाँ करते हैं पेशेंटों के साथ, उनके अटेंडेंट्स के साथ। ये तुमने दिल्ली का हाल कर दिया। और उस पर आप लोगों के प्रवक्ता बैठ के आप लंबी लंबी बातें मारते हैं। मोदी जी को कोसते हो आप लोग, डूब के मर जाओ आप लोग, सब लोग। अगर इतने ही गुणी आप लोगों का मंत्रालय है, सरकार है, और इतने अवगुण केंद्र सरकार है, तो क्यों हाथ जोड़ते फिरते हो तुम केंद्र सरकार के सामने? मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, ना मैं मोदी जी की तरफदारी कर रहा हूँ, लेकिन जब मोदी जी ने ही दिल्ली को चलाना है तो फिर आप इस पद पर क्यों? रात के 12 बजे अभी भी मैं फ़ोन करके बैठा हूँ, मन इतना दुखी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे मित्र का, मेरे पारिवारिक मित्र हैं और उच्च पद पर स्थापित है, उन लोगों का ही हाल है तो आम जनता का क्या हाल होगा? आम जनता तो तड़प तड़प के मर जाएगी, क्योंकि 3,000 रुपये का इंजेक्शन 50,000 में भी नहीं मिल रहा। तो आम लोगों के बस की कहाँ बात है? आम गरीब आदमी क्या 50,000 का इंजेक्शन लगवा सकता है केजरीवाल जी? लंबे लंबे वादे करते थे आप तो, हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे, सत्यानाश करके रख दिया। 2 कौड़ी को नहीं छोड़ा दिल्ली को तुमने हमारी। जिस राज्य में उपचार के नाम पर गोली तक नहीं मिल रही, इंजेक्शन तक नहीं मिल रहा, उसको आप सिंगापुर बनाओगे? देश की राजधानी दिल्ली का बंटाधार कर दिया, 100-100 करोड़ रुपए आप लोगों ने प्रचार प्रसार पे उतार के रख दिए। ये दिल्ली होती है? कन्याकुमारी में और जम्मू में आप लोग अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, सरकार आप लोगों की दिल्ली में है, लंबे लंबे चौड़े चौड़े पेज छप रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फलाना कर देंगे। क्या कर देंगे? क्या कर दिया दिल्ली का? क्या आप जिम्मेदारी लेते हो जितने लोगों की अकाल मृत्यु हुई है? 25-25 हजार केस जिस राज्य के अंदर आते हो, वहां के मुख्यमंत्री को कुछ बोलना नहीं चाहिए? बुरा मत मानना, ऊपर थूकने वाले का हमेशा थूक मुंह पे ही गिरता है। अगर आप लोगों से दिल्ली को नहीं संभलता तो केंद्र को सौंप दो दोबारा, या उपराज्यपाल महोदय को बोल दो कि वो दिल्ली को संभाले। लेकिन किसी को आकस्मिक मृत्यु पे जाने के लिए मजबूर मत करो। जब दिल्ली का आपने जिम्मा उठाया है, जिम्मेदारी ली है, चुनाव जीत के आए हो, तो दिल्ली के अंदर हर चीज़ की व्यवस्था करो, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, बेड हो, अस्पताल हो, इंजेक्शन हो, गोलियां हो, दवाइयां हो, डॉक्टर हो, हर प्रकार की व्यवस्था जनता को चाहिए। उसमें वर्ग तय नहीं होगा कि निम्न वर्ग आएगा तो ये घर पे रहेगा, ये उच्च वर्ग आएगा तो एडमिट होगा। जो तकलीफ में है उसको चिकित्सा मिलनी चाहिए, यह पहला अधिकार है, संवैधानिक रूप से हमारा अधिकार है कि हर व्यक्ति को सुरक्षा प्राप्त हो। और ये आपके प्रवक्ता राघव चड्ढा जी जैसे बैठ के लंबी लंबी बातें मार देते हैं, कोई फायदा नहीं है, दुनिया सब समझती है। अब पता लग रहा है लोगों को, जब 25-25 हजार केस आने लगे दिल्ली के अंदर, कि दिल्ली का क्या हाल हो गया। आप तो लॉकडाउन लगा के निकल गए, उस दिन के बाद तो आपने कभी कोई आके अपनी बात नहीं रखी टीवी पे। क्या होगा उन निम्न वर्ग लोगों का जो रोज कुआं खोद के पानी पीते हैं? कैसे पालेंगे अपने बच्चों को? कोई चिंता की है आपने? कभी नहीं की। क्यों? क्योंकि आप जिम्मेदारी से भागते हो। दिल्ली दिल्ली वालों की है, इसका फैसला दिल्ली वाले खुद करेंगे। अगर आपसे नहीं संभलती है तो आप रोल बैक कर सकते हैं, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए जनता से, दिल्ली के नागरिकों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि आपने जो वायदे किए थे आप उन पर खरे नहीं उतरे। मैं आप सब लोगों से जो ये वीडियो देख रहे हैं सबसे अपील करूंगा
कि वह इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराए दिल्ली सरकार को। कहाँ गया मानव अधिकार? आज मानव अधिकार कहाँ है दिल्ली का? क्यों नहीं बात करता ह्यूमन राइट्स आके कि इतने लोगों के साथ क्या है वो मतलब गधे घोड़े हैं क्या जो तड़प तड़प के अपनी जान दे रहे हैं? संवैधानिक रूप से वो भारत के नागरिक है। विशेष वर्ग का ख्याल करते करते आपने करोड़ों लौटा दिए। अगर उन करोड़ों में से कुछ करोड़ रुपए आपने दिल्ली के स्वास्थ्य के लिए रखे होते तो आज दिल्ली का ये हाल ना होता। मन उदास है, कड़वी जरूर है, लेकिन सच बातें हैं। ये व्यक्ति दिल्ली के मुख्यमंत्री के लायक नहीं था। लालची लोगों ने फ्री पानी, फ्री बिजली और 10 रुपए की टिकट टीटीसी के बस की, उसके चक्कर में मटिया वेट करा दिया, दिल्ली के भाग फोड़ दिए। मैं दुखी मन से इस वीडियो को बना रहा हूँ। किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो 100 बार लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 300 रुपये का ऑक्सीमीटर 1800 2000 रुपये में भी बाजार में नहीं मिल रहा। ये सच्चाई है। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, रेमिट्स पर जाके पूछ लेना, कहीं से अगर किसी को मिल जाए तो मुझे भी बता देना फ़ोन करके। 9810013508 मेरा नंबर है। अगर किसी को मिल जाए तो मुझे भी बता देना, शायद किसी का भला हो जाए। 6 इंजेक्शन के लिए दर दर भटक रहे हैं वो कल से 15 आदमी परिवार के, अलग अलग स्थानों पे। ऑक्सीमीटर नहीं है, गैस नहीं है ऑक्सीजन की, क्या है क्या? सबको नमस्कार।